सतनमो आदेश, गुरु जी को आदेश। ओम गुरु जी। श्रीनाथ जी गुरु जी को आदेश आदेश आदेश। अभी कल हमने ये देखा कि ब्रह्म मुहूर्त क्या है, ब्रह्म मुहूर्त का आध्यात्मिक महत्व क्या है, ब्रह्म मुहूर्त का वैज्ञानिक महत्व क्या है। दूसरी बात, शरीर और प्रकृति कैसे एक साथ जुड़ जाते हैं और ब्रह्म मुहूर्त में हमें मतलब कौन से लाभ मिल सकते हैं, वो शारीरिक और वैज्ञानिक तौर से हमने देख लिया। तो आज ये देख लेते हैं कि ब्रह्म मुहूर्त में आखिर करना क्या है। ब्रह्म मुहूर्त में अगर हम उठ भी जाते हैं तो हमें आगे क्या क्या प्रोसेस करनी है, कैसे करनी है, कितनी करनी है, ये सारे सवालों के जवाब आज हम इस वीडियो में देखेंगे। तो जैसे कि हमने कल देखा कि ब्रह्म मुहूर्त ये एक समय है जिस समय में पूरी दुनिया तो नींद में रहती है पर साधक जग जाता है और प्रकृति भी एक अपने अलग अंदाज में जगी हुई रहती है, जिसका फ़ायदा हम साधक लोगों को उठाना है। तो शुरुआत हम जब नींद से जगेंगे तो हमें ऐसे करनी चाहिए कि एक तो एक चीज़ और कर सकते हैं इसमें कि मान के चलो अगर आप 5 बजे उठ रहे हो तो आप एक काम कर सकते हैं, 4:30 बजे उठ जाइए, एक गिलास भर के पानी पी लीजिए और अपने लेफ़्ट साइड पे करवट लेके सो जाइए आधे घंटे तक। उससे क्या होगा कि हमारे जो इंद्रिय है वो मतलब जैसे कि कल रात में खाना खाया है तो गले में कुछ है, छाती में कुछ है या पेट में कुछ है, तो वो सारी चीज़ें जब हम मॉर्निंग रिचुअल्स करने के लिए जाएंगे तो उस वक्त वो ज़्यादा तरीके से क्लीन हो जाएंगी। जैसे कि कफ है या फिर किसी का पेट जल्दी साफ़ नहीं होता है सुबह उठने के बाद भी, तो इसमें आपको बहुत राहत मिल जाएगी। तो उठने के बाद आपको सबसे पहले क्या करना है, तो आपको करना है कि भगवान को एक धन्यवाद देना है कि आपने आज मुझे एक नई सुबह दिखाई है। आप 5 मिनट के लिए उस स्थान पर बैठे रहो, आंखें बंद करके बैठो, वो एक अवस्था का अनुभव करना चालू करो। अब इसमें महत्व क्या है 5 मिनट में, एक तो जैसे हमने कल बात की थी कि नेचुरली माइंड जो है वो हमारा ध्यान की अवस्था में चला जाता है। तो उस अवस्था में अगर आप आंखें बंद करके खुद को ही ऑब्जर्व करोगे, खुद का ही निरीक्षण करना चालू करोगे, तो आपका मन धीरे धीरे और स्थिर होने लगेगा, जो कि आपको अगली अगली सारी चीज़ों के लिए फोकस करने में मदद करेगा। फिर आप जैसे भी उठोगे 5 मिनट के बाद, ये भगवान को धन्यवाद दो, गुरु को दो या अपने इष्ट देवता को दो, सबको देने के बाद आप जैसे भी उठोगे, आप हो सके तो जितना फ्रेश हो सकते हो पूरा, मतलब जैसे कोई नहा सकता है तो नहा ले। अगर आप किसी कारण के वश नहा नहीं सकते हैं, तो बहुत लोगों को होता है तकलीफ़ कि सुबह जल्दी नहाए तो उनको सर्दी ज़ुकाम या फिर और कुछ तकलीफ़ें होती है या आरोग्य की तकलीफ़ें होती है। तो उस स्थिति में आपको क्या करना चाहिए कि जितना हो सके क्लीन होना चाहिए, हाथ पैर मुंह अच्छे तरीके से धो लेने चाहिए। अब इसमें मैं एक चीज़ ऐड करूँगा कि ये सारी क्रियाएं करते वक्त आप सिर्फ करने के लिए मत कीजिए, ये ध्यानपूर्वक क्रियाएं कीजिए। मतलब आप जो क्रिया कर रहे हो उस क्रिया में आपका मन लगा दो फोकस करके। जैसे हाथ हाथ मुंह दांत साफ कर रहे हो तो वो करते वक्त आपका ध्यान उसी उसी जगह पे रहना चाहिए। जैसे आप हाथ धो रहे हो तो आप हाथ धोते धोते इसका अनुभव करो कि मेरा एक हाथ दूसरे हाथ से घिस रहा है, तो यहाँ पे एक ऊर्जा तैयार हो रही है, उस ऊर्जा का अनुभव करो। दांत साफ कर रहे हो तो हर एक ब्रश अपना जो अंदर तक जाएगा वो कहाँ कहाँ तक घूम रहा है, क्या हो रहा है देख लो। कुल्ला कर रहे हो तो कुल्ला करते वक्त भी ध्यान रखो वो पानी कहाँ से कहाँ कैसे घूम रहा है। इससे क्या होगा कि आपका जो फोकस है वो वर्तमान में चला आएगा। देखो, साधना मैं इसलिए बोलता हूँ कि साधना ऐसा नहीं है कि हम एक ही जगह पे बैठ के कर सकते। हर एक
क्षण को हम साधना में बदल सकते हैं अगर हम सोचे तो ये सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये टॉपिक का, कि हम सुबह उठ के जो कुछ भी चीज़ करेंगे वो हमें ध्यानपूर्वक करनी है शुरुआत में ही। उसके बाद आप जैसे भी ये सब कर लोगे तो आप अपने एक साधना के लिए जो जगह बनाई है वहाँ पे आ जाओ। वो साफ़ सुथरी होनी चाहिए, थोड़ा सा हल्का सा साफ सफाई कर लो, आसन बिछा लो, आराम से बैठ जाओ। अब हमने ब्रह्म मुहूर्त के बारे में बात करना चालू की है, तो हमें एक फ़ायदा कल हमने देखा था कि ये समय पे कहीं पे भी शोरगुल नहीं रहता है, किसी भी तरीके का साउंड पोल्यूशन नहीं है, नॉइज़ पोल्यूशन नहीं है, शांतता घेरी है। दूसरी बात ऐसी है कि एयर पोल्यूशन भी नहीं है, ऑक्सीजन बहुत है। तो जैसे भी आप उठोगे अपना शरीर की स्वच्छता करके आ जाओगे तो 5-5 मिनट के लिए कुछ ना कुछ एक्सरसाइज कर लो। जैसे बॉडी रोटेशन हो गए, बॉडी स्ट्रेचिंग हो गया। इससे क्या होगा कि इससे आपके शरीर में जो तमस तत्व बचा होगा वो धीरे धीरे हल्का होने लगेगा। कहीं पे मसल्स में मसल्स अकड़े हुए रहते हैं, या फिर शरीर में थोड़ा सा हल्का सा दर्द भी हो सकता है, या फिर आलस हो सकता है। तो उसको हमको थोड़ा सा ये सारी चीज़ें करके निकालना है। आप 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट के लिए हल्का व्यायाम भी कर सकते हैं। लगे तो आप एक 15-20 मिनट के लिए थोड़े से शरीर पे समय दे दीजिए। उससे अच्छी बात ये होगी कि शरीर तो ताज़ा हो जाएगा, फ्रेश आपको लगने लगेगा, और आप जो चीज़ के लिए साधना के लिए बैठने वाले हो उसके लिए शरीर और मन दोनों एक जगह पे आ जाएंगे। और अगली चीज़ जो हम करने वाले हैं उसके लिए आपको फ्रेश लगेगा। दूसरे चरण में हमें क्या करना है कि हम जहाँ पे भी बैठेंगे साधना के लिए, आप सीधे बैठिए। आप आलती पालती मार के बैठ सकते तो बैठ जाइए। रीढ़ की हड्डी सीधा होना बहुत ज़रूरी है। रीढ़ की हड्डी जब सीधी रहेगी तब ही ऊर्जा का प्रवाह शरीर से अच्छे तरीके से बहना चालू होता है। और साधना में ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। सीधे बैठने के बाद आपको क्या करना है, पहले तो आपको एक प्रार्थना करनी है। आप पहले गणेश जी की प्रार्थना कर लीजिए, फिर आप अपने गुरु देवताओं की प्रार्थना कर लीजिए, फिर आप अपने इष्ट का स्मरण कर लीजिए। उनसे निवेदन कीजिए कि मैं इस शुभ मुहूर्त पे सुबह के समय पे साधना के लिए बैठ रहा हूँ। आपकी कृपा हम पे बनाए रखना, आपकी नज़र हम पे रखना, और हमसे ये करवा के लेना। ये जो समर्पण का भाव है ना, यही आपको बहुत सारी चीज़ें आगे लेके जाएगा। भले आपके गुरु हो नहीं हो, उन्होंने कुछ बताया हो नहीं बताया हो, पर ये ध्यान में ज़रूर रखना कि इन तीनों को याद करके ही बैठना। बाकी मैं ये जो बता रहा हूँ ये सभी के लिए एप्लीकेबल हो जाएगा, ऐसे बता रहा हूँ कि मतलब सभी लोग जिनके गुरु है नहीं है, जो पहले बार कर रहे हैं नए हैं, उन सब के लिए ये लागू हो जाएगा। इसमें बैठने के बाद हमें क्या करना है, तो हमें कुछ प्राणायाम करने पड़ेंगे जिससे शरीर और मन स्थिर हो जाएगा हमारा। तो प्राणायाम की शुरुआत में आप अनुलोम विलोम या नाड़ी शोधन ये प्राणायाम कर सकते हैं, जिसकी प्रक्रिया आप गहराई से सीखना चाहते हो तो आप अपने तरीके से कहीं से भी सीख लो। जिनके सानिध्य में सीखना चाहते हो उनसे समझ लो, किसी का गाइडेंस अच्छे तरीके से ले लो। क्योंकि ये प्राणायाम की जो चीज़ें हैं वो मतलब ऋतुकाल और समय पे निर्भरित करती। पर फिर भी सुबह के समय पे ये कॉमन चीज़ हम कर सकते हैं कि अनुलोम कर सकते हैं, अनुलोम विलोम कर सकते हैं, और नाड़ी शोधन कर सकते हैं। तो उसके बाद आप कुछ भस्त्रिका के राउंड कर सकते हो, कुछ कपालभाति के राउंड कर सकते हो। और अगर आपको लगे कि मुझे अ, सक्षम प्राणायाम हम लोग बोलते हैं, जिसमें पूरक, रेचक और कुंभक ये तीनों विधियाँ आती है, तो इनमें से ये भी आप कर सकते हो, जिससे आपका मन बहुत ही शांत और स्थिर हो जाएगा। अब जैसे
हम लोग अपने मन को स्थिर करेंगे तो अगला चरण में क्या होना चाहिए? अगले चरण में आप ओंकार का उच्चारण कीजिए। 3 बार कीजिए, 7 बार कीजिए, 9 बार कीजिए, 11 बार कीजिए। ज़्यादा खींचने की ज़रूरत नहीं है। 3 बार ओंकार के बाद आप आपका आपके गुरु ने अगर कुछ गुरु मंत्र दिया होगा तो उनके विधि के अनुसार, उन्होंने जो विधि बताई होंगी उस विधि के अनुसार आप जप करना प्रारंभ कर सकते हैं। अब जप कितना करना है, क्या करना है, कैसे करना है, ये उनके मार्गदर्शन के अनुसार आप कर सकते हैं। अगर आपको नहीं दिया गया है, अगर आप शुरुआती के साधक हैं, तो आप अपने इष्ट देवता का नाम स्मरण कीजिए, जिसमें आप 1 माला कर सकते हैं, 3 माला कर सकते हैं, 5 माला कर सकते हैं। अगर शुरुआत कर रहे हैं तो मैं कहूँगा एक ही माला से करो। उसकी ऊर्जा को महसूस करो, उसकी ऊर्जा कितनी आपके पास आ रही है, आपको कैसे लग रहा है, आपके मन में शांत भाव आ रहा है, आपको थकान हो रही है या फिर आपको गुस्सा आ रहा है, ये सारी चीज़ें होती रहती है। तो आप एक उसका ख्याल रखना कि आपके अंदर क्या घटित हो रहा है। साधना के वक्त ये सारी चीज़ें होती रहती है, हमें इन चीज़ों का ही ध्यान रखना है। हड़बड़ी में गड़बड़ी में मन में आया इसलिए मैंने आज 1 माला की, परसों जाके मैंने 11 की, उसके बाद 51 की, फिर से एक बार 1 माला की, ऐसे नहीं करना है। आप जितना भी करोगे वो कम से कम 1 महीना 2 महीना उसको कांस्टेंट रखिए, क्योंकि ऊर्जा में बदलाव एक दिन में नहीं आता है। धीरे धीरे आपको अनुभव आने चालू हो जाएंगे। ऐसे नहीं होगा कि आपने एक ही दिन में 51 कर लिया और दूसरे दिन 1 कर लिया और आप बोल रहे हो कि मुझे अनुभव ही नहीं आ रहे। तो ऐसे करके फ़ायदा नहीं होगा। आप धीरे धीरे ये कर सकते हैं। दूसरी बात ऐसी है कि कोई लोग बोलते हैं कि बिना माला के हम लोग करते हैं, हमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है। तो जो शुरुआती के साधक हैं, मैं उनके लिए कहूँगा कि बिना माला के करने की जगह आप माला का इस्तेमाल करो। क्योंकि मेरा खुद का अनुभव ऐसा था कि बिना माला की जब शुरुआत की थी तो जब करते करते मन भटक जाता था, और वो भटकाव इतने समय तक चलता था कभी कभी कि बाद में याद आता था, अरे मैं तो जब कर रहा था और मन भटक गया। ये अनुभव आते हैं, हर एक साधक को आते हैं। तो मैं बोलूँगा कि जब तक वो रूटीन सेट नहीं होता आपका, आप उस एक फ्लो में नहीं आते, एक प्रवाह में नहीं आते साधना के, या एक आदत नहीं लगती आपको कि नहीं मैं बैठ गया, आंखें बंद कर ली और मैंने जाप करना चालू कर लिया, तो वो अपने आप चालू हो जाएगा। तब तक आपको माला का आधार लेना ही है। भले आप माला कितनी की नहीं की वो गिनो मत। आपका अगर मन कर रहा है 5 मिनट तक सिर्फ मैं माला पे ही मंत्र करूँगा, तो माला मत गिनो, कुछ फर्क नहीं पड़ता उससे। पर वो जो कर रहे हो वो सिर्फ करने के लिए मत करो, वो भाव से करो। वो अंदर की एक एनर्जी जो आपके पास आ रही है समझ में, उसको देखो कि मैं जब कर रहा हूँ तो मेरे साथ क्या घटित हो रहा है। सिर्फ जब करने के लिए मत करो कि मैं नहीं, आज मैंने रूटीन सेट करना है, मैं उठ के बैठ जाऊँगा और मैं करना ही है इसलिए मैं कर रहा हूँ, ऐसे मत करो। भले आप 5 मिनट का जॉब कर लो, 5 मिनट के जॉब के बाद आप उसको महसूस करो कि 5 मिनट में मुझे क्या महसूस हुआ, मेरा मन कितना भटक रहा था। क्या ये भी स्वाध्याय है, खुद का अध्ययन है। ये जो बेसिक चीज़ें रहती है ना, इन पे जब तक हम ध्यान नहीं देंगे तब तक हम आगे नहीं बढ़ सकते। ये मतलब क्रिकेट का मैच नहीं है कि इतने घंटों में इतने ओवर डालने और इतनी बैटिंग करनी और ये ऐसा नहीं है। ये पूरी ज़िंदगी का एक इवेंट है हमारे। तो इसको सोच समझ के ही करना पड़ेगा कि मन में आ गया आज ऐसे कर लिया, नहीं। कुछ भी करो पर दिल से करो, सावधानी से करो, अलर्ट रह के करो, ध्यान रख के करो कि मैं जब कर रहा हूँ तो जब के साथ में चल रहा हूँ और जब मेरे साथ चल रहा है, तब आपको अनुभव आने चालू हो जाएंगे। अब जैसे भी आपका जब 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट जितना भी आपको करना था आपने कर लिया, आपके अभी के अनुभव के अनुसार। कोई नया है तो वो 5 मिनट करेगा,
कोई बहुत सालों से कर रहा है तो 20 मिनट, 1 घंटा, आधा घंटा, उसका जो समय उसने निर्धारित किया वहाँ से वो चले करेगा। उसके बाद के 10 से 15 मिनट खुद को दो, उसी आसन पे, उसी स्थान पे बैठ जाओ। जब करके बाजू में रख दिया और आंखें खोल के भाग गया, ऐसा मत करो। 15 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट वहाँ पे बैठो और क्या करो, सिर्फ अपने आप को देखो। अपने आप को देखो मतलब क्या है कि उस क्षण में हमारा मन कहाँ कहाँ भाग रहा है। आपको कुछ नहीं करना है उस समय में। आप कौन सी भी साधना करो, हर एक साधना में ये नियम है, जब करो उसके बाद ध्यान करो। जब आप ध्यान के लिए बैठोगे तो ना सांस पे ध्यान देनी है, ना कुछ खुद को इंस्ट्रक्शन देने हैं, या फिर और कुछ नहीं करना है आपको। बस बैठ के रहो और मन में जो आ रहा है आने दो, जा रहा है जाने दो, उसको देखो। जिस क्षण आप उसको पकड़ना चालू करोगे तो आपको एक समझ आएगा कि दो विचारों में एक अंतर है, वही विराम है। उस विराम में ही विश्राम है। और ये विश्राम का समय जैसे जैसे बढ़ते जाएगा, आपका ध्यान भी बढ़ते जाएगा। फिर आप साधना कोई कोई सी भी कर लो, ध्यान तो सब में जरूरी होता ही है। किसी देवता की भी साधना कर लोगे तो उसके बाद भी ध्यान करना है, गुरु मंत्र भी करना किया है तो भी ध्यान करना है। हर एक चीज़ के अंत में ध्यान करना ही है और वो ऊर्जा को अपने अंदर समाहित करना है, स्थिर करना है। अब ये सब हो गया, उसके बाद फिर से दोनों हाथ जोड़ने हैं, अपने गुरु को, अपने इष्ट को याद करना है और समर्पण करना है कि मैंने जो कुछ भी किया आपकी कृपा से किया, जितना कर सका उतना किया मैंने, और ये आपको समर्पित कर रहा हूँ। आज की मेरी ये सेवा कबूल कर लीजिए, इस सेवा का स्वीकार कर लीजिए और आज के दिन के लिए मुझ पे कृपा बना के रखिए। आपके आशीर्वाद से मेरा दिन अच्छा जाए, सबके साथ अच्छा हो, ये बोल के आसन को प्रणाम करके आप उठ जाइए। तो ये एक मैंने बेसिक सी चीज़ आपको बताई है। अगले वीडियो में थोड़ा और डिटेल में बताऊंगा कुछ चीज़ों में कि और किन किन चीज़ों का ख्याल हमें रखना पड़ता है। आपके कुछ सवाल होंगे तो कमेंट में लिख देना, ये वीडियो पूरा देख लेना, और कुछ होगा तो कमेंट में लिख देना। धन्यवाद। सतनाम आदेश, गुरु जी को आदेश, श्रीनाथ जी गुरु जी को आदेश। आदेश आदेश।